बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत सी मालूमात मैं आपके लिए अमेजिंग मालूमात लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा मोबाइल बैटरी के हवाले से। बैटरी को कब चार्ज करना चाहिए, किस तरीके से चार्ज करना चाहिए, कितने टाइम तक चार्ज करना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा वक्त है जो लोग कहते हैं कि यार अभी चार्ज करो या ना करो, इतनी परसेंटेज हो जाए तब चार्ज करो। बहुत से सवालात लोगों के माइंड में चल रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आज वो सब कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मालूमात शुरू करने से पहले मैं आपको कहता चलूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस मैसेज को आगे ज़रूर पहुँचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि यार हमें रात को जो है मोबाइल चार्ज पे लगा के सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। तो कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि नहीं सोना चाहिए, तो वो भी सही है। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि सोना चाहिए, वो भी सही है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि रात को लगा के सोना नहीं चाहिए, वो इस वजह से कहते हैं कि पहले जो मोबाइलों के अंदर बैटरी होती थी वो इस क्वालिटी की बनी हुई होती थी कि उसको फूलने का और फटने का खतरा होता था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। लेकिन अब जो है मोबाइल हमारे अपडेट हो चुके हैं और उनके प्रोसेसर, हैवी प्रोसेसर यूज़ होते हैं मोबाइल के अंदर। और जो बैटरी अब जो यूज़ होती है मोबाइल के अंदर, लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है, ठीक है। तो वो एक पावरफुल बैटरी होती है, और अगर आप मोबाइल सारी रात भी लगाकर सो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। आपका जो चार्जर होता है बैटरी से वो ऑटोमेटिक जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो डरने की बात नहीं होती। आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं, हाँ, जिनके पास पुराने मोबाइल है, आज से 5 साल 7 साल पुराने मोबाइल हैं, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत एहतियात करें। वो जो है एक टाइम पर ही जो है मोबाइल बैटरी को चार्ज करें, ओवरनाइट चार्ज ना करें, सारी रात लगाकर ना सोएं। नंबर 2, दूसरों के चार्जर से अपना मोबाइल चार्ज करना कैसा। ये भी आजकल बहुत से लोगों के माइंड में चल रहा होता है कि यार मैं अपने मोबाइल में मैं अपना चार्जर किसी और को ना दूं, वो उस यूज़ ना करें। तो होता क्या है कि अगर तो जैसे आपके पास ओरिजिनल चार्जर है, ठीक, किसी ओप्पो, वीवो या XYZ किसी भी अच्छी कंपनी का चार्जर है, तो आप या कोई और आपका चार्जर इस्तेमाल कर सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपके चार्जर को फ़र्क पड़ेगा ना आपके मोबाइल को फ़र्क पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आजकल जो चार्जर आते हैं, अगर मिसाल के तौर पे एक 30 वाट का चार्जर होता है, लेकिन उसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होती है। अगर आपके मोबाइल को कम वोल्ट चाहिए हैं, मिसाल के तौर पे 30 वाट का चार्जर है और आपके जो है मोबाइल को कम एम्पेयर चाहिए होंगे, तो वो चार्जर जो है उतने ही एम्पेयर आगे देगा जितनी आपके मोबाइल को नीड होगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर है, तो आप बिला झिझक किसी भी मोबाइल को ओरिजिनल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो हेवी हो, 30 वाट हो, 20 वाट हो, 40 वाट हो, कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ को भी अपने जहन में रखें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना ही इंशाल्लाह आपका मोबाइल ख़राब होगा, ना ही आपका चार्जर ख़राब होगा। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर वो चीज़, अच्छा क्या होता है कि हमारे बहुत से दोस्त जो है गेम खेल रहे होते हैं, उनको जो गेम खेल रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि गर्मी है, सर्दी है, क्या है, उन्होंने गेम खेलना होता है, ठीक है। तो कोशिश ये किया करें जहाँ पर ज़्यादा हीट हो या सूरज की रोशनी हो, तो वहाँ पर मोबाइल कम यूज़ करें। कम यूज़ करेंगे बेहतर है। वो किस लिए कि एक तो गर्मी ज़्यादा होती है और आपका मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, प्रोसेसर हीटअप कर रहा होता है, और उससे आपकी बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ पर नॉर्मल वेदर हो वहाँ पर आप जो है मोबाइल को यूज़ करें, इससे आपकी बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार क्या हम मोबाइल को चार्ज करते हुए बात कर सकते हैं या मोबाइल यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप मोबाइल चार्ज पे लगा के मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। बस होता क्या है कि एक तो आपकी बैटरी के अंदर चार्ज जा रहा होता है, और दूसरा जो है आपकी बैटरी यूज़ भी हो रही होती है, क्योंकि आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा मोबाइल आपका हीटअप होगा, तो वो जाहिर सी बात है प्रोसेसर पर डबल काम होगा या बैटरी पर डबल काम होगा। एक तो बैटरी आपको वोल्टेज दे भी रही है, और दूसरा जो है वो जब चार्ज हो रही होगी तो ले भी रही है, तो इससे थोड़ी सी हीटअप होगी, लेकिन कोई इसका नुकसान नहीं है। तो बिला झिझक आप चार्ज पे लगा के कोई भी मोबाइल का काम या मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और मसला, वो भी बहुत से लोग की बातें मैं सुनता हूँ, और नेट पर भी आजकल जो है ना, गूगल पे बहुत से लोगों ने दिया हुआ है कि यार आपकी बैटरी 30% चार्ज हो जाए फिर चार्ज करें, 80% ख़त्म हो जाए फिर चार्ज करें, 50% पे करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, बैटरी ख़राब हो जाती है, चार्जिंग सही नहीं होती। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे भाई,
कोई इस तरह की कोई, ये सब मन घड़क बातें होती हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी मोबाइल की बैटरी 0% है, आप 100% कर लें। आपकी 90% है, आप उसको जो है 100% कर लें। जब दिल करे, जितनी मर्जी परसेंटेज हो आपकी, आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अगर 100 के बाद भी लगा रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें ये होता है कि अगर आप आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो चार्जिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा बताता चलूँ कि आजकल मार्केट में प्ले स्टोर पर बहुत से रंग बिरंगे जो है एप्लीकेशन पड़ी हुई होती हैं कि जी ये इंस्टॉल कर लो और आपकी बैटरी जो है सेव रहेगी। बैटरी सेविंग के नाम से बेसिकली जो है ना वो ऐप्स होते हैं कि ये ऐप्स आप इंस्टॉल कर लो तो आपकी बैटरी सेव रहेगी। कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बैटरी सेविंग ऐप जो होते हैं वो खुद जो है बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, एक एप्लीकेशन है, जब वो चलेगी वर्क करेगी तो जाहिर सी बात है उसने भी बैटरी लेनी होती है। तो वो कुछ एप्लीकेशन आपकी जो है अनएक्टिव कर देती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एप्लीकेशन तो आप खुद भी जो है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो बैटरी सेविंग ऐप होते हैं ये ना ही इंस्टॉल करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपके बहुत से क्वेश्चन जो हैं आपके जो दिमाग में चल रहे होंगे उनका हल आपको ज़रूर मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वो कमेंट्स करें और मुझसे पूछ सकते हैं। और जाने से पहले बताता चलूँ, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स खुद या आपका कोई भी रिश्तेदार यार दोस्त करना चाहता है तो मेरे चैनल के ऊपर जो है प्ले लिस्ट के अंदर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स पड़ा हुआ है जिसकी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो वहाँ जाके भी आप विज़िट कर सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।